एक अरबपति अपने बिगड़े हुए बच्चों की हरकतों से पूरी तरह परेशान हो चुका था और उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने नकली भ्रष्टाचार का ड्रामा किया और नकली पुलिस वालों को पैसे देकर अपने ही घर पर छापा डलवा दिया। इसके बाद वो पहले से तैयार की गई गाड़ी लेकर बच्चों को साथ भगाने लगा। रास्ते में उसने बच्चों के सारे फोन इकट्ठा करके फेंक दिए। उसने बहाना बनाया कि पुलिस फोन से उन्हें ट्रैक कर सकती है। असल में उसे डर था कि उसके मरते ही सारी दौलत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। उसकी बड़ी बेटी सिर्फ शॉपिंग करने और पैसे उड़ाने के लिए उठती थी। दूसरा बेटा इतना आलसी था कि दिन भर सोता और पूरी रात नशे में रहता था। उसे सालों से सूरज तक नहीं दिखा था। तीसरा बेटा सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसे उम्रदराज औरतों में खास दिलचस्पी थी। उसने तो एक बार अपने प्रोफेसर की पत्नी और बेटी दोनों के साथ रिश्ता बना लिया था। ये सुनकर उसके पिता को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। अब अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखकर उस आदमी को थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी। वो लोग एक छोटे और टूटे फूटे शहर में पहुंचे। वहाँ लोग जीने के लिए लड़ रहे थे और चोरी कर रहे थे। ये सब देखकर तीनों बिगड़े हुए बच्चों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। आखिरकार वो एक पुराने जर्जर घर तक पहुंचे जो कभी भी गिर सकता था। जब उनके पिता ने कहा कि अब यही उनका नया घर है तो वो लगभग बेहोश हो गए। लेकिन असली मुश्किल तो अभी शुरू हुई थी। सूखी ब्रेड देखकर उनका मन खराब हो गया, मगर उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो खाओ या भूखे रहो। तब पिता ने कहा, अगर अच्छा खाना चाहिए तो काम ढूंढो। लेकिन बिगड़े हुए बच्चों की तरह वो असली दुनिया की मेहनत सह नहीं पाए। तीसरा बेटा मजदूरों से बातें करने लगा और मौका देखकर उनका खाना चुराने की कोशिश करने लगा। मोटा बेटा अपने दोस्तों से पैसे मांगने गया, लेकिन तभी उसे समझ आया कि उसके सारे दोस्त सिर्फ पैसे की वजह से उसके आसपास रहते थे। वहीं बड़ी बेटी पहले की तरह आराम से घूमती और खरीदारी करती दिख रही थी। असल में उसने मोटे भाई की महंगी घड़ी सस्ते दाम में बेच दी थी, लेकिन खाना खरीदने की बजाय उसने बेकार की चीजें खरीद ली। ये देखकर मोटा भाई गुस्से से पागल हो गया।